आज भी इस दुनिया में एलियंस आते जाते रहते हैं। और इसके साथ ही एक चौंकाने वाला तथ्य ये भी जोड़ दें कि इसी धरती पर कभी कुछ ऐसा भी हुआ था कि एक साथ 1 लाख से भी ज्यादा लोग अचानक ही गायब हो गए। तो क्या आपको इस कहानी पर विश्वास होगा? नहीं ना। ऐसी कहानी पर भरोसा करना बहुत मुश्किल भी है। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा तो इतिहास के कुछ पन्नों को पलटकर एक अनोखे सच की ओर चलते हैं, जिसका संबंध सीधा माउंट कैलाश से जुड़ा हुआ है। इस राज से पर्दा उठाने के लिए आपको इस दुनिया के उस देश की ओर जाना पड़ेगा जो आज चाइना के अधिकार में है, जिसे हम तिब्बत के नाम से जानते हैं। तिब्बत का नाम जैसे ही सामने आता है, हमारी आंखों के सामने बहुत से बौद्ध गुरुओं की छवि घूमने लगती है। और ये एक तरह से सच भी है। तिब्बत को आप आध्यात्म का केंद्र मान सकते हैं। तिब्बतियों का अस्तित्व ही बौद्ध धर्म से है। तिब्बती और बौद्ध धर्म के स्क्रिप्चर्स एलियंस और हिडन सिटीज की हमेशा बात करते हैं। इन सभी को समझते हुए जब कुछ स्कॉलर्स तिब्बत के कुछ स्क्रिप्ट तक पहुंचे, तब सामने आया गूगे किंगडम का अनोखा रहस्य। गूगे किंगडम की शुरुआत 13th से 14th सेंचुरी के दौरान हुई थी। ये वो समय था जब कैलाश से थोड़ी ही दूरी पर गूगे किंगडम को तिब्बत के इस एरिया में बसाने के लिए एक राजा यहां पर आया। और तब ये जगह सिर्फ और सिर्फ एक बंजर जमीन थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। बंजर जमीन पर एक पावरफुल और वेल्थी किंगडम कैसे बन सकता है, इस बात की किसी को उम्मीद ही नहीं थी। बर्फ से ढकी जमीन पर आखिर हो ही क्या सकता था? सबने उम्मीद छोड़ दी। लेकिन गूगे किंगडम के पास जैसे कोई जादुई ताकत थी। और देखते ही देखते 15th सेंचुरी के आते आते गूगे किंगडम का नक्शा ही बदल गया। वो एक ऐसे रूप में आ गया जिसको देखकर दूसरे एम्पायर को उनकी काबिलियत पर भरोसा ही नहीं हुआ। गूगे किंगडम एक ऐसा एंशिएंट शहर था जो हर वक्त बुद्धिज्म में डूबा रहता था। ऐसे सन्यासियों की दुनिया से ताकत और पैसे की उम्मीद करना बेवकूफी थी। लेकिन जो हुआ उस पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि जिस बंजर जमीन पर 10,000 लोगों का रहना भी मुश्किल था, वहां आबादी बढ़ते बढ़ते 50,000 से 1 लाख तक पहुंच गई। गूगे किंगडम के लोगों से और उसके शासक से उनके इस अनोखे अचीवमेंट का कारण पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हर बार उनकी मदद संभाला नगरी के लोग करते हैं। संभाला नगरी, इसके बारे में हमने आपसे पहले भी जिक्र किया था। आपको याद हो तो एक मिस्टीरियस हिडन एंशिएंट सिटी है जो 15th सेंचुरी में भी छिपी हुई थी। अब ये कहां थी, उस वक्त भी बहुत से लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन गूगे किंगडम का संभाला से गहरा संबंध था। संभाला की बात की जाए तो हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में संभाला को एक डिवाइन प्लेस माना गया। एक ऐसा नगर जो है तो इसी धरती पर लेकिन दिखाई नहीं देता। विष्णु पुराण में भी संभाला नगर का जिक्र मिलता है। बताया जाता है कि भविष्य में कल्कि का जन्म भी इसी नगर में हो सकता है। कहीं कहीं पर इसी नगरी को सिद्ध आश्रम, ज्ञानगंज, शांग्रीला, अगारथा और संभाला अलग अलग नामों से जाना जाता है। माना जाता है कि ये एक ऐसा प्राचीन नगर है जो इसी धरती में है और इसकी ना तो कोई जमीन है और ना ही कोई आसमान। इसे कोई देख नहीं सकता। यहाँ रहने वाले लोग डिवाइन माने गए हैं, जिन्हें हम देवताओं की तरह भी समझ सकते हैं। आप इसे जादुई संसार भी कह सकते हैं। पुराणों में यह भी बताया जाता है कि यह नगर हिमालय के किसी पहाड़ के आसपास है। अब हुआ यह कि गूगे किंगडम की सफलता को देखते हुए लद्दाख के राजा ने यहाँ की एडवांस टेक्नोलॉजी और यहाँ के पैसों को हड़पने की योजना बनाई। इस पर अपना कब्जा करने का मन बनाया और उसने अचानक ही गूगे किंगडम की पूरी नगरी को चारों ओर से लाखों सैनिकों के साथ घेर लिया। उस समय लद्दाख भी एक बहुत बड़ा किंगडम हुआ करता था। लद्दाख के राजा को इस बात का यकीन था कि गूगे किंगडम एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, इसलिए भागने का कोई रास्ता नहीं है और नगर के अंदर कम से कम 1 लाख लोग तो जरूर होंगे। घेराबंदी के बाद भी जब गूगे किंगडम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो लद्दाख ने गूगे किंगडम की इस नगरी पर धावा बोल दी। सभी चीखते चिल्लाते अंदर चले गए। लेकिन जो नजारा लद्दाख के सामने आया उस पर किसी को यकीन ही नहीं हुआ। गूगे का पूरा साम्राज्य, पूरी नगरी खाली थी। वहां इंसान के नाम पर एक भी व्यक्ति नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो उन्हें आसमान निकल गए या वो जमीन में गायब हो गए या मानो जैसे हवा में अचानक गायब हो गए। मगर जब नगर के चप्पे चप्पे को छानते हुए लद्दाख के सिपाहियों को दिखाई दी वो कई सुरंगें जो महल के अंदर से जमीन के नीचे ही कहीं आगे जा रही थी। उन सुरंगों के अंदर जाकर देखा तो वो सुरंग करीब 1 से 2 किलोमीटर तक गहरी थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी कि वो सभी सुरंगें आगे जाकर जिस एक जगह पर खुल रही थी वो था कैलाश पर्वत। अब गूगे किंगडम के लोग अचानक कहां गायब हो गए, इसको लेकर अलग अलग तरह की थ्योरीज दी जाती। कभी कहा जाता है कि लद्दाख के राजा ने सबको मार गिराया, लेकिन अगर मार गिराया तो उनकी लाशें तो मिलनी चाहिए थी। आज गूगे किंगडम के जर्जर खंडहर है, वहां कुछ कंकाल मिलने चाहिए थे, पर ऐसा कुछ नहीं है।
इसलिए साइंटिफिक तरीके से जो थियोरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो ये है क्योंकि गूगे किंगडम के लोग अक्सर संभाला नगरी का नाम लिया करते थे। वो कहा करते थे कि वो नगरी उनकी मदद करती है। तो हो सकता है कि आखिर में वो खुद को खतरे में महसूस कर संभाला नगरी के पास ही चले गए हो और सुरंगों का वो रास्ता शायद संभाला की तरफ ही जाता हो। और अगर वो सुरंगें कैलाश पर्वत के ठीक बिल्कुल नीचे खुलती हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो संभाला नगरी, जिसे शांग्रीला, सिद्धाश्रम, ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता है, जो बौद्ध और हिंदू धर्म के ग्रंथों में एक दैवीय नगरी है, वो कैलाश पर्वत के नीचे ही शायद उसी नगरी के होने का निशान कैलाश में चमत्कार के रूप में सामने आता है। शायद ऊपर महादेव शिव रहते हैं तो नीचे एक अनोखी विचित्र दुनिया जिसकी रक्षा खुद शिव करते हो। सवाल बहुत से हैं, पर जवाब सिर्फ और सिर्फ कैलाश के अंदर कैद है, लेकिन वहां जाने की अनुमति किसी को नहीं है। अब इस संभाला जैसी नगरी के बारे में जानते हुए बौद्ध धर्म के अनुयायी का यह भी मानना है कि ये एक जादुई नगरी है जहां तक पाप मुक्त होकर पहुंचा जा सकता है। वहीं हिंदू धर्म भी सिद्धाश्रम के रूप में ऐसी ही किसी जादुई और पवित्र नगर की कल्पना करते हैं। तो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि शायद ये संभाला या ज्ञानगंज जो भी हो, वो एलियंस की एक अनोखी दुनिया है या एलियंस की दुनिया तक जाने का एक अनोखा रास्ता, और इसीलिए यूएफओज अक्सर कैलाश के ऊपर ही दिखाई देते हैं। और शायद इन्हीं शक्तियों के कारण कैलाश पर्वत पर आज तक न कोई चढ़ पाया है और आगे भी फ्यूचर में कोई कैलाश की चोटी तक कभी पहुंच भी न पाए। पौराणिक मान्यताओं और साइंटिफिक थियोरी के अनुसार एक कहानी की झलक तो हमने देखी, पर अक्सर कैलाश के ऊपर चढ़ने वाले या कैलाश रेंज के आसपास घूमने वाले लोगों ने इस बात का भी जिक्र किया कि उन्हें ऊपर की तरफ जाते वक्त महामानव, यति, महाअघोरी या कुछ अजीब अजीब से लोग दिखाई देते हैं, जिनकी कल्पना कर पाना भी आज हमारी इस दुनिया में संभव नहीं है। तो चलिए जानते हैं कौन है ये और क्यों सिर्फ कैलाश के आसपास ही दिखते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर की तरफ या कैलाश रेंज के आसपास जाने वाले लोगों का अधिकतर ये दावा होता है कि उन्होंने कुछ बहुत बड़े बड़े फुटप्रिंट्स बर्फ पर देखे हैं। ये दावा नेपाल, तिब्बत और हिमालयन रेंज के लोकल लोग बार बार करते आए, बल्कि वो मानते हैं कि इस तरह की यति, जिसे वो हिम मानव भी कहते हैं, वो हिमालय और कैलाश की पहाड़ियों के आसपास पाए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के लोकल लोगों का यह भी मानना है कि यति इंसानों के सामने नहीं आते, इसलिए अक्सर सिर्फ इनके बड़े बड़े फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं। ये फुटप्रिंट्स 3 से 4 फीट तक लंबे होते हैं। इन पहाड़ी लोगों के लिए यति का मिलना या दिखना बहुत आम बात है, लेकिन उनकी मान्यता यह भी है कि यति की तरफ देखना शुभ नहीं होता, इसलिए वो उनसे मिलने का जिक्र या रिपोर्ट करना सही नहीं समझते। लेकिन यति को देखने का दावा सिर्फ और सिर्फ लोकल लोगों ने नहीं किया, बल्कि इंडियन आर्मी भी इस तरह का दावा कर चुकी है। 2019 में भारतीय आर्मी के कुछ ऑफिसर्स ने भी यति के फुटप्रिंट्स को देखने का दावा किया। न सिर्फ दावा किया, बल्कि प्रूफ के तौर पर वीडियोस और पिक्चर्स भी ली गई, जो गूगल में आज भी मौजूद है। ये फुटप्रिंट्स 1 या 2 नहीं, बल्कि 50 थे। वो एक लंबे रास्ते पर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। बाद में वहां एक नाला आ गया और फुटप्रिंट्स उसके बाद गायब हो गए। कुछ अमेरिकन और इंडियन माउंटेनियर्स भी यति को देखने का दावा करते हैं। यति या कहें हिम मानव के फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो जितनी जानकारी मिलती है उसके अनुसार वो इंसान, भालू और बंदरों का मिला जुला स्वरूप है। उनके बाल बहुत लंबे होते हैं और उनकी हाइट बहुत ऊंची होती है। वो करीब 12 से 15 फीट ऊंचे, शरीर बहुत चौड़ा, देखने से ही वो बहुत डरावने भी दिखते हैं। इंडियन आर्मी के बहुत से ऑफिसर्स इस बात का जिक्र करते हैं कि यति और हिम मानव जैसे क्रीचर्स 5000 से 6000 फीट ऊपर की ऊंचाइयों पर पाए जाते हैं, इसलिए हम इंसानों को बहुत कम नजर आते हैं। अब सवाल कई बार ये भी उठता है कि क्या यति हनुमान या उन्हीं के जैसे कोई प्राचीन वानरों का समूह है जो बहुत कम बचे हुए हैं और कभी कभी पहाड़ों की तरफ जाने वाले इंसानों से टकरा जाते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ की माने तो 7 चिरंजीवी, जिन्हें 7 इमॉर्टल्स भी कहा जाता है, उनमें से एक हनुमान भी है। वो हिमालय की पहाड़ियों में ही कहीं छिपे हुए हैं, क्योंकि वो इंसानों के सामने नहीं आना चाहते। तो यह भी हो सकता है कि ये यति, स्नोमैन, हिम मानव हनुमान जी ही हों। अब सवाल बहुत से हैं और जवाब फिर भी वही है कि हिम मानव के राज भी हिमालय और कैलाश पर्वत जैसे पहाड़ों के ऊपर कैद है। जब उन चोटियों तक कोई पहुंच ही नहीं पाया तो कैसे इन राज से पर्दा उठाया जा सकता है। यति के साथ साथ एक और डर जो कैलाश के यात्रियों को बार बार सताता है, वो है महाअघोरी, जिसे हम महामानव भी कह सकते हैं। आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा 6.5 फुट के ह्यूमन बींग्स देखने को मिलते हैं। इससे ज्यादा की हाइट चौंकाने वाली होती है। लेकिन तब आप क्या कहें,
अगर आपको कैलाश और हिमालय जैसी पहाड़ियों की गुफाओं में 12 से 15 फीट ऊंचे थोड़े डरावने अघोरी दिख जाए, जिन्हें महाअघोरी कहा जाता है। सामान्य अघोरी आपको हर तरह के तीर्थों में आसानी से मिल जाएंगे, पर हम जिनकी बात कर रहे हैं उन्हें महाअघोरी कहा जाता है। उनका मिलना, उन्हें देखना बहुत रेयर होता है। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है जब उनका सामना महाअघोरियों से हो जाए, जिन्हें पवित्र आत्मा और पवित्र शक्तिशाली मानव भी कहा जाता है। इनके पास कुछ ऐसी डिवाइन ऊर्जा होती है, कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिनके बारे में कल्पना भी नहीं की जा सकती। और कैलाश जैसी मिस्टीरियस माउंटेन की गुफाओं में इनका होना भी बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ऑथर मयूर कालबाग हिमालय और कैलाश जैसे पर्वत पर महाअघोरी की मौजूद होने का जिक्र करते नजर आते हैं। इन्होंने अपनी बुक अघोरी एन अनटोल्ड स्टोरी में अघोरी साधु और महाअघोरी साधुओं का जिक्र किया है। इनका कहना है कि ये महाअघोरी 100 साल से भी ज्यादा, करीब 150 से 200 साल तक जिंदा रह सकते हैं। और ऐसे अघोरी आज भी कैलाश पर्वत की गुफाओं में अपनी मेडिटेशन पर लगे हुए हैं। अघोरियों के बारे में ज्यादा जानने और समझने वाले लोगों का यह भी कहना है कि ये अघोरी अपनी सांस पर नियंत्रण रखते हैं, अपनी ब्रीदिंग पावर को कंट्रोल करना जानते हैं। यही इनके लंबे समय तक जीने का राज भी है। अब सवाल यह भी उठता है कि किसी भी इंसान को 150-200 साल और उससे भी ज्यादा जीने की जरूरत है क्यों? जितनी जिंदगी मिली है वो जीने के लिए क्या काफी नहीं है? खासतौर पर उनके लिए जिन्हें इस दुनिया के मटीरियलिस्टिक चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। फिर अपनी लाइफ को इतना बढ़ाने की जरूरत क्या है? तो इसके पीछे भी कारण बताते हुए ये अघोरी कहते हैं कि वो शिवत्व को पाना चाहते हैं। वो उनको पाना चाहते हैं जिनका कैलाश में निवास है, और इसके लिए उन्हें लंबे समय तक योग, अभ्यास, साधना और कुछ स्पेसिफिक क्रियाओं की जरूरत होती है। और इसके लिए उन्हें फिजिकली फिट रहना जरूरी है। इसलिए ये कुछ ऐसी साधनाओं में लगे रहते हैं कि अपने जीवन को बढ़ा सके, समय के साथ आगे बढ़ सके, समय को अपने लिए कुछ हद तक रोक सके। समय, यही कैलाश पर्वत का भी सबसे बड़ा सीक्रेट है। शायद इसीलिए अघोरी कैलाश रेंज में जाकर तप, मेडिटेशन करना, मानसरोवर और राक्षस ताल जैसी झीलों के पास बैठकर साधना करना जरूरी समझते हैं, क्योंकि कैलाश और इन दो झीलों के आसपास टाइम को कंट्रोल करने की एबिलिटी है, जिसे आज तक साइंस भी सॉल्व नहीं कर पाया। हो सकता है ये अघोरी कैलाश की इन्हीं रहस्यमयी ताकतों से परिचित हो, उसका सीक्रेट जानते हो। अघोरियों का पूरा रहस्य क्या है, इसके बारे में तो सिर्फ अघोरी ही बता सकते हैं। कहा यह भी जाता है कि कुछ अघोरी 4000 से 5000 साल तक भी जीवित रहते हैं। माना जाता है कि वो आज भी कैलाश की गुफा में कहीं छिपे हुए हैं और किसी के सामने नहीं आना चाहते। इन अघोरियों के बारे में जानने और समझने के बाद एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इन हजारों साल से जीवित अघोरियों की ऊर्जा ही कैलाश पर्वत के ऊपर लोगों को जाने से रोकती है, या अघोरियों से भी कोई बड़ी ताकत है जो शिव के इस रहस्य में पर्वत पर आज भी मौजूद है? फिर एक सवाल यह भी है कि कहीं वो सप्त ऋषि और 7 चिरंजीवी तो नहीं? कैलाश पर्वत को लेकर अक्सर ये बातें भी बार बार सामने आती हैं कि बहुत से माउंटेनियर्स और तीर्थ यात्रियों ने वहां आसपास यूएफओ जैसे ऑब्जेक्ट्स को उड़ते देखा है। एक अलग तरह की एनर्जी को महसूस किया है, जिसे हम एलियंस की एनर्जी भी कह सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी जो इस दुनिया की तो बिल्कुल भी नहीं है। एलियंस शब्द का अगर हम लिटरली मतलब देखें तो एलियन को हिंदी में परग्रही कहा जाता है। इसका मतलब ऐसा कोई भी जीव जो दूसरे ग्रह से हमारी धरती पर आया हो, उन्हें हम एलियंस कहते हैं। कैलाश पर्वत की सबसे बड़ी मिस्ट्री भी यही है कि कैलाश को हमेशा एलियन से जोड़ा जाता है। साइंटिस्ट भी ये दावा करते हैं कि कैलाश का एलियन से कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। या तो कैलाश की गुफाओं के अंदर से कोई ऐसा रास्ता है जो एक अनोखी दुनिया की तरफ खुलता है, जो शायद एलियंस के आने जाने का रास्ता हो सकता है। हो सकता है कैलाश के जरिए ही एलियंस दूसरे ग्रहों से हमारी धरती पर आते हैं, या फिर कैलाश के अंदर ही कहीं ये एलियंस तो नहीं रहते। इसके पीछे कई राज हो सकते हैं। एक बात यहां पर और समझने वाली है, वो कोई भी जीव या क्रीचर, या जिसे हम एक डिवाइन क्रीचर भी कह सकते हैं, जो हमारी पृथ्वी से नहीं किसी भी दूसरे ग्रह या ब्रह्मांड के किसी भी कोने से यहां आते हैं, उन्हें एलियंस कहा जा सकता है। यहां तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर भी एलियन है, क्योंकि ईश्वर परग्रही है, दूसरे जीवों से, दूसरी दुनिया से आए हैं या दूसरे ग्रह से आए हैं। क्योंकि यह बात भी उतनी ही सच है जितना सूरज और चांद का होना सत्य है कि ईश्वर ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। साइंस भी इस बात को सच मानता है। साइंस उन्हें ईश्वर या भगवान का नाम तो नहीं देता, पर यह जरूर कहता है कि कोई ना कोई ऐसी डिवाइन एनर्जी इस दुनिया में है
जिसको समझ पाना साइंस के बस की भी बात नहीं है, और वो ही इस पूरी दुनिया को चलाते हैं। इस ग्रह में भी हैं और यहां से बाहर भी। इसीलिए बार बार ये सवाल उठते नजर आते हैं कि कहीं भगवान शिव एलियन तो नहीं, या ईश्वर एलियन का स्वरूप तो नहीं। एलियन शब्द को यहां पर गलत अर्थ में न लेकर इस शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि एलियंस की छवि बॉलीवुड और हॉलीवुड मूवीज के जरिए एक विचित्र से जीव की बनती जा रही है, जो पूरा सच नहीं है। एलियंस कैसे दिखते हैं, कैसे हो सकते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं जानते। जहां तक शिव तत्व की बात की जाए तो भगवान शिव को आदि योगी और यक्ष स्वरूप माना जाता है। यक्ष मतलब जिनका ना तो कोई ओरिजिन है और ना ही कोई एंड, जिनके जन्म के बारे में भी कहानियां नहीं मिलती और ना ही मृत्यु के बारे में। वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। इसीलिए शिव को सत्य कहा जाता है। पौराणिक कथाओं की तरफ ध्यान दें तो श्री विष्णु के जन्म का विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों में कहा जाता है कि जब पूरी पृथ्वी प्रलय में डूब गई, तब क्षीर सागर, जिसे हम मानसरोवर से भी जोड़ सकते हैं, उसी क्षीर सागर में शेषनाग के बिस्तर के ऊपर सोए हुए श्री हरि इस दुनिया के सामने आए और उनकी नाभि से कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा का जन्म हुआ। लेकिन भगवान शिव के जन्म की कोई भी कहानी पुराणों में नहीं मिलती, और न ही वैदिक टेक्स्ट रुद्र के बारे में ऐसी कोई भी बात कहते हैं। इस धरती पर और भी जितने ईश्वर हैं जिनकी पूजा की जाती है, चाहे वो श्री कृष्ण हो, श्री राम हो या फिर हनुमान, इन सभी के जन्म और मृत्यु के बारे में जानकारी मिलती है। इनके माता पिता कौन थे, इसकी जानकारी मिलती है। लेकिन शिव ही एक ऐसे डिवाइन बीइंग है जिनका ना तो कोई जन्म है, ना ही कोई मृत्यु, ना ही कोई माता पिता, और ना ही कोई ऐसी पहचान जो उनके भाई बहन या परिवार का रूप ले सके। उन्हें आदि योगी भी कहा जाता है, जो हमेशा से इस धरती पर है और हमेशा धरती पर रहेंगे। उनके पास ऐसी मिस्टीरियस पावर है जो इस पूरे ब्रह्मांड को एक ही मिनट में खत्म कर सकती है। उन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है। शिव के बारे में कहा जाता है कि वो सेल्फ क्रिएटेड है। यूनिवर्स के कण कण में उनका वास बताया जाता है। क्या आपने कभी भी अर्धनारीश्वर स्वरूप में किसी और दूसरे देवता या भगवान को देखा है? बिल्कुल नहीं। अर्धनारीश्वर स्वरूप में सिर्फ भगवान शिव ही दिखाई देते हैं। पौराणिक मान्यताएं भी शिव को पशुपतिनाथ, अर्धनारीश्वर जैसे स्वरूपों में हमारे सामने लाती हैं। जहां पशुपत में वो हर जीव जंतु को अपने अंदर समेटने का संकेत देते हैं, तो अर्धनारीश्वर स्वरूप में वो प्रकृति के साथ खुद का एक ऐसा जोड़ हमारे सामने लाते हैं जो इस धरती में जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। शिव का निवास हमेशा से कैलाश पर बताया गया। नासा भी किसी महायोगी की झलक अपने सैटेलाइट के जरिए कैलाश पर्वत के ऊपर देखती है। शिव का स्वरूप जिस तरह से पुराणों में बताया गया है, उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल है। शिव को ओम के नाद से जोड़ा जाता है। ओम वो साउंड है जो इस पूरे यूनिवर्स में मौजूद है। पुराणों और वेदों में बताई गई इस ओम की ध्वनि के कैलाश में होने का सबूत अमेरिकन और रशियन साइंटिस्ट भी देते हैं। साइंस इसे एक्सप्लेन करते हुए कहती है कि कैलाश पर्वत में जमी बर्फ के गिरने और हवाओं के टकराने से ओम और डमरू की आवाज सुनाई देती है। पर सवाल फिर उठने लगते हैं कि बर्फ से ढकी पहाड़ियां तो इस दुनिया में बहुत सी हैं, फिर हर उस बर्फीले पहाड़ में ओम और डमरू का नाद क्यों सुनाई नहीं देता? शिव के इस कैलाश में वैदिक टेक्स्ट में बताए गए 7 इमॉर्टल्स और 7 सप्त ऋषियों के होने की बात भी कही जाती है। समय से पार समय को भी रोक देने वाली टाइम बेंडिंग जैसी एनर्जी जो हम कैलाश पर्वत पर महसूस करते हैं, कहीं उसका कारण समय को हराकर आज भी जीवित रहने वाले ये 7 इमॉर्टल्स और 7 सप्त ऋषियों का मंडल तो नहीं? कैलाश के इस मिस्टीरियस ऊर्जा का कारण, कैलाश में महसूस होने वाले एक अलग ही डायमेंशन का कारण, पौराणिक मान्यता के अनुसार ये 7 चिरंजीवी भी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे डायमेंशन से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश के कुछ गांवों में भी 7 चिरंजीवी में से अश्वत्थामा के जीवित होने का प्रमाण बार बार सामने आता है। वही अश्वत्थामा जो भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त हैं। तो कहीं कैलाश पर महसूस होने वाले एक अजीब से अनदेखे भय का कारण अश्वत्थामा तो नहीं, या फिर हनुमान? हमारी इस दुनिया में हम हर बात के लिए सबूत ढूंढते हैं। जब सबूत सामने हो तभी हम उस बात को सच मानते हैं। लेकिन यह ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हर बात का सबूत दे पाना आसान नहीं है, और जो हमारी समझ से बाहर है वो सच ना हो ये भी जरूरी नहीं है। सत्य सनातन है, ऐसा है जो ब्रह्मांड के कण कण में है, और ब्रह्मांड के कण कण को समझना ह्यूमन माइंड से बाहर की बात है। स्टीफन हॉकिंग, आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट भी इस तरह की कल्पना को कुछ हद तक सच मानते हैं।
वो मानते हैं कि इस दुनिया में कोई तो ऐसा है जो पूरी दुनिया के हर कण को संभालता है। हर तरह की रिसर्च के बाद साइंस ये मानता है कि कैलाश में टाइम बेंडिंग, फोर्थ डायमेंशन जैसे जो अनोखे अनुभव होते हैं, उसका कारण कैलाश का जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक हिडन पावर है। हम फिर से वही कहेंगे, राज बहुत से हैं, सवाल कई हैं और जवाब कैलाश के अंदर ही कैद है। पर कुछ तो ऐसा है जो चाइना की गवर्नमेंट को भी कैलाश पर्वत की तरफ खींचती है। सवाल यह है कि आज हम भारत का नक्शा जिस तरह से देखते हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। पहले जम्बू द्वीप के जिस हिस्से को हम भारतवर्ष के नाम से जानते थे, उसका आकार आज के नक्शे से बहुत ज्यादा बड़ा था, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरी हिमालयन रेंज, तिब्बत, नेपाल, म्यांमार, बर्मा ये सब कुछ आते थे। फिर 1947 के पार्टीशन के बाद पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। कारण था हिंदू और मुस्लिमों के बीच होने वाला विवाद और ब्रिटिश गवर्नमेंट। और तिब्बत में तो हिंदू और मुस्लिम जैसे धर्म को लेकर कोई विवाद भी नहीं है। तिब्बत में बौद्ध और बौद्ध धर्म पाया जाता है, जो हिंदू धर्म का ही एक आगे बढ़ा हुआ रूप है। और हमेशा से तिब्बत भारत के साथ ही रहा है। तिब्बत में भारत के बहुत से तीर्थ स्थल हैं। तिब्बत भारत के लिए धार्मिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां माउंट कैलाश और कैलाश मानसरोवर झील है, जिसकी जड़ें भारतीय धर्म से जुड़ी हुई हैं। फिर ऐसा क्या हुआ कि तिब्बत भारत से अलग होकर चाइना के साथ मिल गया? अगर कारण जानने की कोशिश करें तो हमें तिब्बत और भारत के अलग होने की कहानी जानने के लिए 1947 के आसपास जाना। जब भारत ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजाद हो रहा था, उस समय भारत के पास चुनौतियों की भरमार थी। पार्टीशन में आए रेफ्यूजियों का पेट भरने की चुनौती, 200 साल अंग्रेजों के अधीन रह चुकी अंग्रेजी नियम कानून में बंधे सामने आए भारत को संभालने और आगे बढ़ाने की चुनौती, बेरोजगारी को दूर भागाना, देश का अपना कानून और संविधान बनाने की चुनौती थी। और ऐसे वक्त में भारत इतना ताकतवर नहीं था कि वो चाइना से लड़ सके, जबकि भारत और चाइना के बीच पंचशील समझौता पहले ही हो चुका था, जिसमें चाइनीज गवर्नमेंट के साथ भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अग्रीमेंट साइन किया था। और इस एग्रीमेंट के अनुसार चाइना और भारत एक दूसरे पर अटैक नहीं कर सकते थे। लेकिन चाइना ने अग्रीमेंट तोड़ा। चाइना ने उस एग्रीमेंट को तोड़कर भारत की परेशानियों का फायदा उठाते हुए 1950 में भारत पर अटैक कर दिया। और इसे ही हम पहला इंडो चाइना वॉर भी कहते हैं। और 1962 के आते आते चाइना ने तिब्बत के साथ साथ भारत के बहुत बड़े एरिया पर अपना कब्जा कर लिया। इस तरह तिब्बत भारत से अलग होकर चाइना से जा मिला। इसमें कुछ हद तक गलती हमारे भारत की भी है, क्योंकि अपनी इंटरनल प्रॉब्लम में फंसे रहते हुए हमने चाइना की तरफ उस वक्त ध्यान ही नहीं दिया, जबकि इंडियन आर्मी उस वक्त भी इतनी मजबूत थी कि अगर वो चाहती तो तिब्बत को बचा सकती थी। और ऐसा हम नहीं बल्कि फेमस स्कॉलर्स भी मानते हैं। अब बार बार सवाल ये भी सामने आते हैं कि तिब्बत के अलावा भी चाइना ने बहुत बड़ा एरिया भारत से छीना था, पर चाइना की नजर हमेशा से तिब्बत पर थी, जहां माउंट कैलाश भी है। क्यों चाइना हमेशा से तिब्बत के पीछे पड़ा था? क्यों चाइना बार बार कैलाश पर्वत के ऊपर शिखर तक चढ़ने की कोशिश करता है? दूसरे तीर्थ यात्रियों के लिए चाइना गवर्नमेंट ने कैलाश के ऊपर चढ़ने, लेक मानसरोवर पर डुबकी लगाने में पूरी तरह से रोक क्यों लगा दी है? माउंट कैलाश और कैलाश मानसरोवर झील की बात की जाए तो ये हिंदुओं का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। आज से नहीं बल्कि वैदिक युग से हम कैलाश मानसरोवर को अपनी आस्था से जोड़ते आए हैं। लेकिन आज अपने इसी धार्मिक क्षेत्र की यात्रा के लिए हमें बार बार चीन से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये चीन के अधिकार में आता है। 1962 में जब चीन ने तिब्बत को हथिया लिया, तब वो कैलाश को लेकर बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि शुरू से ही कैलाश को एक मिस्टीरियस माउंटेन माना जाता है। चाइना ने कैलाश माउंटेन पर चढ़ने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल रहा। और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए भी कैलाश के ऊपर जाने की कोशिश की गई, पर चीन की ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई। और आखिरकार चीन कैलाश के रहस्यों से अभी तक पर्दा नहीं उठा पाया है। और बाद में उसने 2001 में कैलाश पर्वत के ऊपर जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। ये रोक भारत के लिए भी है। भारत का तीर्थ स्थल होने के बावजूद हम कैलाश पर्वत पर पैर नहीं रख सकते। लेकिन क्यों? सवाल यह है कि चीन बार बार कैलाश पर्वत के ऊपर जाने की कोशिश क्यों करता है? और जब चीन ऊपर की तरफ गया तो उसने ऐसा क्या देखा कि चीन के साइंटिस्ट पूरी तरह से हैरान थे? बात 1951 की है, जब चाइना ने जापान के कुछ साइंटिस्ट्स के साथ मिलकर कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। ये एक बहुत बड़ी कोशिश थी। बहुत से साइंटिस्ट इस कैलाश यात्रा में शामिल थे। तिब्बत के लोकल लोगों ने इसका खुलकर विरोध भी किया, क्योंकि भारत के साथ साथ कैलाश तिब्बत के बौद्ध लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मायने रखता है।
इतिहास गवाह है कि नेपाल और चीन के करीब 19 साइंटिस्ट की इस चढ़ाई के दौरान मौत हो गई। जैसे ही उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया, भयानक एवलांच ने उनका रास्ता रोक दिया। बर्फबारी होने लगी, मौसम अचानक ही बदलने लगा। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी। अब वो हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। हेलीकॉप्टर कुछ दूर तक ऊपर पहुंचा तो कैलाश के बहुत ही खूबसूरत नजारे चीन के साइंटिस्ट और आर्मी ऑफिसर्स को दिखाई दिए। लेकिन धीरे धीरे मौसम अचानक फिर खराब हो गया। भयानक बर्फबारी और आसमान में चमकते अजीब से बिजलियों ने हेलीकॉप्टर का रास्ता रोक दिया। बिजली कुछ ऐसे कड़क रही थी जैसे बादल वहीं पर फट जाए। हवाओं का रुख बदल गया। ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद उन सभी को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। बादल के रंग भी बदलने लगे थे। मौसम इतना भयानक हो चुका था कि किसी को भी ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो गया। थोड़ी और ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सबके मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। सबके दिल की धड़कन तेज हो गई। दिमाग ने भी जैसे काम करना बंद कर दिया। फिर भी खुद को संभालते हुए वो और ऊपर की तरफ आगे बढ़ने लगे। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन और रेडार सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया। उन्हें दिशा भ्रम होने लगा। चीन के वैज्ञानिक बताते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा डायरेक्शन कहां है। हेलीकॉप्टर के कंपास ने भी दिशा बताना बंद कर दिया। हेलीकॉप्टर में फ्यूल इंडिकेटर ने भी काम करना अचानक ही बंद कर दिया। चीन के साइंटिस्ट को ऐसा लगने लगा कि कभी भी उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर ने काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। इसके बाद उनकी हिम्मत टूट गई और वो वापस लौट आए। इसके बाद चीन की तरफ से कभी भी ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं की गई। इसके बाद चीन की गवर्नमेंट से परमिशन लेकर 2 रूसी, 1 ब्रिटिश और 1 अमेरिकन ने ऊपर चढ़ने की योजना बनाई। वो सभी बेस्ट पर्वतारोहियों के रूप में जाने जाते थे। उनकी फिजिकल एबिलिटी इतनी स्ट्रांग थी कि इन सभी को पूरा यकीन था कि वो कैलाश पर्वत पर चढ़ जाएंगे। और 1 हफ्ते तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला, जैसे वो कैलाश की बर्फ के बीच ही कहीं गायब हो गए थे। और कुछ दिन बाद वो वापस लौटे। जो नजारा सामने देखने को मिला उस पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। उन चारों की उम्र 10 दिन में ही 10 साल जितनी बढ़ गई थी। चेहरे पर झुर्रियां बढ़ गई थी, आंखें अंदर धस चुकी थी, दाढ़ी और बाल इतने बढ़ गए थे कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। उन सभी ने अपना मेंटल बैलेंस भी कुछ हद तक खो दिया था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और एक अजीब सी सिचुएशन के साथ कुछ ही दिनों बाद उन सभी की मौत भी हो गई। जितने भी लोगों ने कैलाश के ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, उनके अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर शुरुआत में चढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सीमा के बाद उन सभी को स्पिरिचुअल पावर और डिवाइन एनर्जी का एहसास होता है। उनके दिलों की धड़कन बढ़ जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर चाहे कितने भी मौजूद हो, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और उन्हें ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के अंदर से आवाज आ रही हो कि यहां से वापस चले जाओ। एक चेतावनी सी महसूस होती है और जो इसे समझकर वापस नीचे आ जाता है वो बच जाता है, और जो इस चेतावनी को इग्नोर कर ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है उन सभी ने अपनी जान गंवा दी है। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर ऊपर तक नहीं चढ़ पाया है। कुछ लोगों ने बिना गवर्नमेंट के परमिशन के ऐसा करने की कोशिश भी की। इसमें कुछ रूसियों का नाम भी सामने आता है, लेकिन उन्हें पहली रात ही कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि वो उल्टे पैर वापस नीचे आ गए। रूसी वैज्ञानिकों ने भी माना कि कैलाश पर चढ़ना नामुमकिन है। कैलाश के अंदर एक अलग ही दुनिया बसती है और इस बात का सबूत तिब्बती धर्म ग्रंथ भी देते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी कैलाश के आसपास दैविक लोक और देवलोक का रास्ता होने की बात कही गई है। कैलाश भगवान शिव का घर है और कुछ धर्म गुरुओं का यह भी मानना है कि भगवान शिव के घर में आज की दुनिया के लोग जीवित रहते हुए तो नहीं चढ़ सकते। तो फिर चाइना अपनी कोशिश में कैसे कामयाब हो सकता है? लेकिन आज भी चाइना कैलाश के रहस्य को जानने में लगा हुआ है और आज तक उसके लिए भी ये नामुमकिन ही है। सदियों से इंसान टाइम ट्रैवल का ख्वाब देखता रहा है। टाइम से परे जाना, फ्यूचर में जाना और पास्ट में जाकर उस दुनिया को देखना इंसानों का सबसे बड़ा ख्वाब है। जिस दिन हमने समय को जीत लिया तो शायद हम सब कुछ ही जीत लेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ कल्पना तक सीमित है। इसके सच होने के बारे में सोचना भी थोड़ा मुश्किल लगता है। वो कहते हैं ना कि वक्त अपनी रफ्तार से चलता है, वक्त किसी के रोके नहीं रुकता। रुकने के मामले में वक्त बहुत कमजोर है शायद, पर हम इंसान वक्त की इस रफ्तार को भी थामना चाहते हैं और वक्त की ये रफ्तार 3 डायमेंशन के बीच कैद है। हम अपनी इस दुनिया में 3 डायमेंशन पर काबू पा चुके हैं, इसलिए जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों की बजाय हम एक आजाद जिंदगी जीते हैं। लेकिन क्या इन 3 डायमेंशन से आगे भी और आयाम होते हैं? डायमेंशन को हिंदी में आयाम कहा जाता है, और अगर हम इन दूसरे आयामों या यूं कहें डायमेंशन तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें कहां जाना होगा? सवाल बहुत बड़ा और बहुत रहस्यमयी भी है।
पर आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि कैलाश माउंटेन एक ऐसा ही पर्वत है जहां से हम चौथे डायमेंशन में एंटर कर सकते हैं। हाँ, ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों का भी मानना है। कुछ वैज्ञानिक कैलाश पर्वत में इस चौथे आयाम या फोर्थ डायमेंशन के होने का दावा करते हैं, और बौद्ध धर्म ग्रंथ के साथ साथ हिंदू धर्म ग्रंथ में भी चौथे आयाम के होने की बात कैलाश पर्वत के आसपास ही कही गई है। जैसे ही हम इस चौथे डायमेंशन में एंटर करते हैं, हम समय पर कंट्रोल करना सीख सकते हैं। कैलाश चौथे डायमेंशन का एक ऐसा ही रास्ता है जो वक्त की रफ्तार को भी थाम लेता है, जो कभी इतना तेज कर देता है कि हम उसकी रफ्तार को पकड़ ही नहीं पाते। कैलाश पर्वत पर ऊपर की ओर चढ़ने वाले लोगों ने समय के साथ कैलाश का यह बदलाव जरूर देखा है। आज तक हम सभी के दिमाग में जो जानकारी फीड है, अगर उसकी बात की जाए तो यह दुनिया से सिर्फ 3 डायमेंशन तक सीमित है: हाइट, विड्थ, लेंथ। हम इंसान सिर्फ इन 3 डायमेंशन से परिचित हैं, जिसे हिंदी में आयाम भी कहा जाता है। लेकिन अगर एक चौथा डायमेंशन हमारे सामने ऐड हो जाए तो इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। सिर्फ सुपर हीरोज की मूवी में इस चौथे 5वें डायमेंशन की बात की जाती है। और अगर आप भी ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक कल्पना है, तो हम आपको बता दें कि आप गलत सोचते हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने बताया है कि इस दुनिया में 3 से ज्यादा डायमेंशंस मौजूद हैं, और स्टीफन हॉकिंग के अनुसार डायमेंशंस की संख्या 11 तक हो सकती है। तो क्या कैलाश पर्वत के जरिए हम उन 11 अलग अलग डायमेंशंस में एंटर कर सकते हैं? दुनिया के अलग अलग डायमेंशंस की बात स्टीफन हॉकिंस के साथ साथ एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी की थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस बात का सबूत देती है कि यह दुनिया 3 आयामों तक सीमित नहीं है, बल्कि चौथा डायमेंशन भी है। और चौथे डायमेंशन में जैसे ही एंटर करते हैं, हम टाइम में आगे और पीछे जाना सीख जाते हैं। 5वें डायमेंशन में जब हम एंटर करते हैं तो हम मल्टी यूनिवर्स में एंटर करना सीख जाते हैं। 6वें डायमेंशन में जब हम पहुंचते हैं तो हम टाइम के साथ छेड़छाड़ करना सीख जाते हैं। हर एक डायमेंशन आपको समय की सीमा से बाहर बहुत कुछ करने का मौका देता है, लेकिन यह हम इंसानों के बस में है ही नहीं। इसलिए चौथे आयाम के बाद जो भी होता है, हम उसे सुपरनैचुरल मानते हैं। और हिंदू धर्म ग्रंथ में मल्टी यूनिवर्स, टाइम पैराडॉक्स, मल्टी डायमेंशन, पैरेलल यूनिवर्स की बातें कही गई। 100 साल पहले इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। 100 साल पहले अगर जाकर कोई किसी से ये सारी बातें कहता तो उसे पागल समझा जाता, पर आज से हजारों साल पहले हिंदू धर्म के वेद, ग्रंथ, पुराण इस बारे में कहानियां बता चुके हैं, जिसे हम पहले हिंदू धर्म की सिर्फ एक कल्पना और कहानी का रूप दे दिया करते थे। आज साइंस उस पर रिसर्च कर अलग अलग तरह की थियरी हमारे सामने रख रहा है। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चौथे और उससे आगे के डायमेंशन को सच मान लिया जाए तो इन डायमेंशन में जाने का रास्ता कहां खुलता है? तो इसका जवाब है शायद कैलाश माउंटेन। तो क्या उन अनोखे डायमेंशंस में एंटर करने के बाद टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स जैसी परिकल्पना को सच किया जा सकता है? शायद हाँ, क्योंकि कैलाश में लोगों को जो अनुभव होते हैं, वो अनुभव हैं इन सभी परिकल्पनाओं के सच होने का सबूत हमारे सामने रखते हैं। जब हम 7 चिरंजीवी और सप्तऋषि मंडल की बात करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि वो सदियों से इस धरती पर जिंदा है और आगे भी बने रहेंगे। और ऐसा तभी हो सकता है जब किसी ने इस समय को जीत लिया हो, जब किसी ने इस दुनिया के, इस पूरे ब्रह्मांड के सभी डायमेंशंस पर काबू पा लिया, क्योंकि इसके बिना तो यह पॉसिबल नहीं है। और धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक कैलाश के आसपास और कैलाश के अंदर ऐसी ही एक दुनिया बसती है, जहां ना कोई जमीन है, ना आसमान, ना किसी की मौत होती है, ना कोई बीमार पड़ता है। बौद्ध धर्म इसे शांग्रीला या संभाला कहते हैं, तो हिंदू धर्म में इसे स्वर्गलोक का भी नाम दिया जाता है। इतना कुछ जानने और समझने के बाद भी हम उसी सवाल पर अटक जाते हैं, उस रहस्य को सुलझा ही नहीं पाते कि आखिर कैलाश में ऐसा क्या है। पर यह जरूर कहा जा सकता है, और ये चाइना की गवर्नमेंट, हिंदू धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और रशियन और ब्रिटिश साइंटिस्ट भी कहते हैं कि कैलाश में कुछ तो ऐसा है जो इंसानी समझ से परे। 3 डायमेंशन से ऊपर की बात है, चौथे डायमेंशन में अगर एंटर करना हो तो कैलाश से ही उसका रास्ता खुल सकता है। लेकिन कैलाश पर शायद भगवान शिव की या कहीं किसी डिवाइन पावरफुल ताकत की सुरक्षा का कोई ऐसा कवच है जो उस चौथे डायमेंशन तक किसी को पहुंचने ही नहीं देना चाहते। रॉबर्ट बियर जैसे फेमस आर्टिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी टिबेटन आर्ट को कैनवस पर उतारने में लगा दी। उन्होंने अपनी रिसर्च में भी यह बताया कि वज्रायन बुद्धिज्म का सबसे पावरफुल तांत्रिक अस्त्र खवटांग माउंट मेरू मंडल में आज भी पाया जाता है। वही माउंट मेरू मंडल जिसे बॉन रिलीजन के लोग एक्सेस मुंडी के नाम से जानते हैं और जिसे हम कैलाश पर्वत के नाम से भी जानते हैं।
रॉबर्ट बियर का कहना था कि ये एक ऐसा तांत्रिक अस्त्र है जिसमें इस जिंदगी के लिए जरूरी सभी 5 एलिमेंट यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सभी समाये हुए हैं। ये देखने में थोड़ा अजीब और डरावना जरूर लगता है, क्योंकि अगर आप इसकी आकृति पर गौर करें तो ये पूरी तरह से हड्डियों से बना हुआ नजर आता है। नीचे हड्डियों से बनी हुई एक लंबी सी छड़ी, उसके ऊपर वज्र की आकृति, फिर उसके ऊपर 3 स्कल या यूं कहें खोपड़ी, और सबसे ऊपर एक और वज्र। बुद्धिज्म में खट्वांग को वज्र योगिनी का अस्त्र बताया जाता है। आप अगर वज्र योगिनी का मतलब नहीं समझ रहे तो हम आपको बता दें कि बुद्धिज्म में फीमेल तांत्रिक गॉडेस को वज्र योगिनी भी कहा जाता है। तिब्बत के तांत्रिक और तिब्बत के बौद्ध साधु वज्र योगिनी को एक पावरफुल फीमेल तांत्रिक गॉडेस या देवी मानते हैं और खट्वांग को उनका सबसे ताकतवर और खतरनाक अस्त्र। ऐसे ही खट्वांग के बारे में जानकारी हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलती है, जिसे भगवान शिव के त्रिशूल के समान शिव का एक दूसरा अस्त्र बताया जाता है। रॉबर्ट बियर ने तिबेटन आर्ट के जरिए तिबेटन तंत्र को जितना समझा, उनका कहना है कि माउंट कैलाश मंडल में ये तांत्रिक अस्त्र यानी कि तांत्रिक वेपन्स खट्वांग आज भी मौजूद है। इस पावरफुल तिबेटन अस्त्र को हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान शिव के हाथों में दिखाया गया। कहीं कहीं पर पौराणिक धर्म ग्रंथों में भी 10 महाविद्या में से देवी तारा और देवी महाकाली के हाथों में भी खट्वांग जैसे ही मिलते जुलते अस्त्र दिखाई देते। वहीं तिबेटन आर्ट में यह खट्वांग मेल और फीमेल गॉड दोनों के हाथों में होता है। जहां मेल डेटी के हाथों में जो खट्वांग दिखाया जाता है उसमें 3 ह्यूमन स्कल के ऊपर वज्र की आकृति होती है। वहीं फीमेल डेटी के हाथों में जिस खट्वांग अस्त्र को दिखाया जाता है उसमें 3 ह्यूमन स्कल के ऊपर त्रिशूल की आकृति बनी होती है। अब क्योंकि आपने कभी खट्वांग जैसे अस्त्र के बारे में ना तो सुना है और ना ही इसे ज्यादा देखा है, तो आप इसे एक कोरी कल्पना मान रहे होंगे। लेकिन अगर आप खट्वांग की सच्चाई को समझना चाहते हैं तो आज भी कुछ साधुओं के हाथों में कुछ इसी तरह के अस्त्र दिखाई देते हैं। असम के कामाख्या मंदिर में जब साल में एक बार अंबुबाची मेला लगता है तब बहुत से तांत्रिक अपने हाथों में कुछ इसी तरह का अस्त्र लिए दिखाई देते हैं। वो साधु जो खुद को अघोरी और तांत्रिक कहते हैं, उनका मानना है कि वो भगवान शिव को मानने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं। इसलिए भगवान शिव की तरह ही वो इस अस्त्र को अपने हाथों में लिए फिरते हैं और इसीलिए इन्हें कपाली भी कहा जाता है। वज्रायन बुद्धिज्म में इस खट्वांग अस्त्र को बहुत मिस्टीरियस और एक्सट्रीमली पावरफुल बताया गया है। उनका मानना है कि यह अस्त्र समय को रोक सकता है, काल पर विजय पा सकता है, इस दुनिया के 5 जरूरी एलिमेंट को कंट्रोल करता है। इसमें नेचर को बदलने की ताकत है, इसमें टाइम को बदलने की ताकत है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रॉबर्ट बियर और तांत्रिक बुद्धिज्म के अनुसार अगर यह अस्त्र खट्वांग कैलाश माउंट के अंदर कहीं कैद है तो कैलाश में फील होने वाली अलग अलग तरह की एनर्जी और घटनाएं जो कैलाश के लोगों के लिए मिस्टीरियस माउंटेन को बनाती हैं, उसका कारण कहीं ये खट्वांग ही तो नहीं। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि ब्रह्मशिरा, ब्रह्मास्त्र, गांडीव धनुष, सारंग ये सभी कैलाश या हिमालय रेंज की पहाड़ियों के बीच कहीं छिपा हुआ है और कल्कि के इस धरती पर जन्म लेते ही ये सभी अस्त्र कलयुग को खत्म करने में उनकी मदद करें। ऐसे ही पावरफुल वैदिक ऑब्जेक्ट की बात कैलाश को लेकर और भी की जाती है और वो है शिरोन मणि। शिरोन मणि वही मणि है जो महाभारत काल में अश्वत्थामा के सिर पर थी, जिसके कारण अश्वत्थामा कुछ भी कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा से वो मणि छीनकर उसे श्राप दिया और वो पांडवों के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि जब पांडव कैलाश माउंटेन के रास्ते चलकर स्वर्गलोक जा रहे थे तब युधिष्ठिर ने उस शिरोन मणि को कैलाश के अंदर ही कहीं पर छिपा दिया था। अब शिरोन मणि के साथ एक सवाल ये भी उठता है कि अक्सर कैलाश रेंज में अश्वत्थामा को देखे जाने की बात की जाती है, तो क्या अश्वत्थामा कैलाश उसी शिरोन मणि की तलाश में आते हैं? अब सवाल तो बहुत है, क्या वहां खट्वांग है या शिरोन मणि या कोई दूसरा ऐसा ही पावरफुल अस्त्र? इन सवालों का जवाब तलाशने में बहुत से लोग लगे हुए हैं, पर इस मिस्टीरियस माउंटेन को अब तक कोई हल नहीं कर पाया है। क्यों कुछ सवालों के कभी जवाब नहीं मिलते? क्यों कुछ सवाल हमेशा सवालों की तरह ही हमारे दिमाग में उलझे रह जाते हैं? क्यों धरती पर बहुत सी ऐसी जगह, ऐसी चीजें हैं जो कि एक रहस्य की तरह हमारे सामने आती रहती हैं और विज्ञान भी उन रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाता? सवाल बहुत है, पर सवालों के जवाब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ऐसा सिर्फ तभी होता है जब चीजें ह्यूमन माइंड से परे। ह्यूमन माइंड, 1400 सीसी का ये ह्यूमन ब्रेन इस दुनिया का सबसे मैजिकल और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर माना जाता है।
इसे आज तक कोई समझ ना सका। वैज्ञानिक आज भी ह्यूमन माइंड पर अपनी रिसर्च करने में लगे हुए हैं और हम ह्यूमंस लगे हुए हैं प्रकृति के उन सवालों का जवाब जानने में जो हमें हमारे आसपास दिखाई देती है। पर सबसे बड़ा सवाल तो हम खुद ही हैं। प्रकृति हमारे साथ हमेशा खेल खेलती है, ऐसा खेल जिसके आखिरी जवाब तक साइंस भी नहीं पहुंच पाई। अब माउंट कैलाश भगवान शिव का घर है या एलियंस की दूसरी दुनिया या 7 चिरंजीवी का खुद को छिपाने का एक अनोखा ठिकाना, इस सवाल का जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। लेकिन जवाब जानने की कोशिश आज भी जारी है। यह कैलाश दुनिया की सबसे मिस्टीरियस प्लेसेस में से एक है। नासा, रशियन साइंटिस्ट, चीन और जापान की एडवांस टेक्नोलॉजी भी इस कैलाश के रहस्य से पर्दा नहीं उठा पाई। ना ही कैलाश के नीचे मौजूद कैलाश रेंज में पाए जाने वाली 2 झीलों के रहस्य का कभी भी पता लगा पाए। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए कैलाश इस दुनिया का सेंटर है, जिसके रहते तक ही इस दुनिया का अस्तित्व है। अगर कैलाश को नुकसान पहुंचा तो ये पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है। और भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि शिव ही सत्य है, शिव ही अनादि है, शिव ब्रह्मांड का बहुत जरूरी तत्व है। शिव तत्व के बिना इस दुनिया का कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। कैलाश शिव का निवास है, वही कैलाश जिसके नीचे एक अनोखी दुनिया होने का दावा किया जाता है। कुछ रूसी वैज्ञानिक कैलाश को पिरामिड कहते हैं, तो भारतीय हिंदू धर्म में कैलाश को शिवलिंग का सबसे बड़ा स्वरूप माना जाता है। कैलाश एक बर्फीली बंजर जमीन है जहां पौराणिक मान्यता के अनुसार न सिर्फ शिव बल्कि शिव गणों का भी निवास बताया जाता है। शिवगण जो दिखने में बहुत अजीब से लगते हैं, भूत प्रेत जैसे लगते हैं। कहीं कैलाश के पीछे छिपे डर का कारण ये शिवगण तो नहीं। पौराणिक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि कैलाश की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंदी के ऊपर है। नंदी जो भगवान शिव का वाहन है। तो क्या कैलाश पर्वत पर ऊपर की तरफ जाने वाले लोगों को ये नंदी नहीं रोकते हैं, या ये शिवगण उन्हें किसी न किसी तरीके से वापस नीचे भगा देते हैं? और जो उसके इस चेतावनी के बाद हिम्मत करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। या कहीं वो नंदी ही तो नहीं जो एलियंस के रूप में बार बार हमारे सामने आते रहते हैं? कैलाश में कुछ तो ऐसा है जिस पर बात करने से चाइना की गवर्नमेंट भी डरती है, घबराती है। भारत, नेपाल, चाइना, तिब्बत, इन 4 देशों की आस्था कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई है। यहां रामायण की कहानियां हैं तो महाभारत की गाथा है, वहीं कलयुग की छवि भी है तो ब्रह्मांड का सच भी है। मल्टी डायमेंशन और चौथे आयाम की सच्चाई का अगर कहीं अनुभव एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी कर सकता है तो वो है कैलाश माउंटेन। कैलाश में समय की परिभाषा कुछ बदलती जाती है। समय उस नियम के अनुसार नहीं चलता जो हमारी दुनिया के और दूसरे कोनों में चलता है। समय की उलझन और इस पहेली का जवाब हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथों में आसानी से मिल सकता है। हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि शिव ही सत्य है, शिव समय से परे है, इसलिए कैलाश भी समय से परे होने का अनुभव हमें कराता है। पौराणिक मान्यताओं की माने तो कैलाश में होने वाली हर एक घटना का जवाब हमें मिल जाता है। बौद्ध धर्म कैलाश की हर रहस्यमयी ताकत के पीछे शंग्रीला, संभाला, ज्ञानगंज जैसे गुप्त लोक को रिस्पॉन्सिबल मानती है। पर साइंस के नजरिए से इसे और भी ज्यादा समझना जरूरी है। साइंस अपनी रिसर्च पर लगा हुआ है, लेकिन हम आपसे आपकी राय भी जानना चाहते हैं। आपके अनुसार कैलाश पर्वत पर दिखाई देने वाले इन रहस्यों का कारण क्या है? क्या कैलाश में एक अलग डायमेंशन पर कदम रखते हुए हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? कैलाश के बारे में और क्या जानना चाहते हैं? बहुत से लोगों ने हिमालय के आसपास हिममानव, महाघोरी और हनुमान, अश्वत्थामा के होने का जिक्र किया, उनसे मिलने की बातें कही। कहीं आपको भी ऐसा अनुभव तो नहीं हुआ? अगर हुआ है तो हमारे साथ शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं।